हमारे पास, ये काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए। सभी लड़का उसमें सब पासे कर जाए, इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज्ड था। एक जांच होने के बाद, यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए। हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 एब्सेंटी बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। शिक्षक रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी काफ़ी सवाल के घेरे में है, जिसको लेके हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन मांझी ने बीपीएससी पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि इस एग्ज़ाम को अभी रोक दिया जाए और उसके बाद इसकी जांच किया जाए, तब ही इसकी नियुक्ति पत्र बांटी जाए। क्या कुछ करें जीतन मांझी, हम आपको सुना रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी कहा जा रहा है। देखिए, इस संबंध में हमने अपनी बातें कही हैं और उस प्रकार के लोग हमारे पास मिले हैं। हमारे पास कुछ जदयू के साथी और लोग बोलते हैं कि जीतन मांझी ऐसे ही बोलते हैं, प्रमाण दें। तो हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण का जिस यही है कि 11 एवं 12 के शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन, जिसको डीवी कहते हैं, के दौरान कुल 1698 अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। परीक्षा फल के पहले जब दस्तावेज डीएवी का सत्यापन जो हुआ तो अयोग्य पाए गए थे, उनमें घोषित योगदान करवाया जा रहा है, यानी कि जो अयोग्य पाए गए थे उनको भी घोषित किया गया, जो ये प्रमाण है। और डीएवी कहते हैं सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो हमारा कहना है कि हर परीक्षाएं में कम से कम 5% से 10% लोग अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ क्या है, इस परीक्षा में जब लाखों लोग दिए हैं तो मात्र 125 या 126 एब्सेंटी बताए गए हैं, जो एकदम असंभव है। अगर एक केंद्र पर एक भी एब्सेंट होंगे तो बिहार में कितने केंद्र थे? तो हजारों केंद्र पर तो कम से कम उतना तो एब्सेंटी माना जाता, लेकिन उतना एब्सेंट नहीं माना गया है। एक चीज़ है, इसके आधार पर भी हम कहते हैं। और दूसरा है कि परीक्षा के अनिवार्य विषय में अनुपस्थित एवं असफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 150 दिखाई गई है, जो अभी हम कहे हैं, जबकि वास्तविक रूप में इससे कहीं अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिसकी चर्चा हम पहले कर दिया। ये भी प्रमाण है, आपके यहाँ दस्तावेज है, आप देखिए कितने लोग हुए हैं, कितने अनुपस्थित हैं और कितना कौन उपस्थित आप बताए हैं। फिर ये कहा गया है कि जो परिणाम आ गया है परीक्षार्थियों का, उनको ORM में कई महत्वपूर्ण कॉलम नहीं भरे हैं, लेकिन उनको भी योग्य पाया गया है। और परीक्षा फल के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा के बारे में भरे गए फॉर्म एवं दस्तावेज का जो संशोधन का अवसर दिया गया है, ये क्या है? नियम है कि परीक्षाएं होती है, परीक्षा फार्म भरा जाता है, जिनका फार्म ठीक नहीं होता है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब आप यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः आप वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे, सबूत है हमारे पास। ये काफ़ी धांधली हुई है, इस धांधली को सुधार करना चाहिए। और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। हमारा कहने का मतलब है ये काफ़ी है और इसी में हम लोग इसको जोड़े हैं और जोड़ करके दे रहे हैं और पूरा एक सबूत है और इसकी जांच हो। और ये जांच होने के बाद, यानी इसका फलाफल आने के बाद ही कोई नई परीक्षा ली जाए, ये उचित होगा। और नहीं तो पहले परीक्षा ले जाने का मतलब है कि आप लिपापोती पहले भी किए हैं, फिर भी लिपापोती किए हैं। ये हमको इस समझने का कि सभी लड़का उसमें सब पासे कर जाए, इसका मतलब है कि सेंटर मैनेज्ड था। और मैनेज का मतलब है कि पैसा दे करके लोग मैनेज किए हैं। तो गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो उसका मैनेज नहीं हुआ होगा, वो असफल हो जाएगा।
तो इस तरह की धांधलियाँ वहाँ हुई है, इसलिए पूरा प्रमाण पत्र के साथ हम बोले हैं। और जो कह रहे हैं कि प्रमाण की बात है, तो हमारे हाथ में दस्तावेज है, ये दस्तावेज हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज रहे हैं, वो उससे प्राप्त कर लें और संतुष्ट हो। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री। अब बांटे गलत है, अगर बांटे हैं तो गलत बांटते हैं, नहीं बांटना चाहिए। ये जब हम दे रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को भी भेज देते हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजते हैं कि इसको आप जांच कर लीजिए, उसके बाद जो काम करना होगा कीजिए। नियुक्ति पत्र नहीं बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। जो धांधली का जो पूरा प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और प्रमाण पत्र जब हम दे रहे हैं तो उसकी जांच पहले हो जानी चाहिए और फिर उसी प्रकार की परीक्षा आप लीजिएगा। तो जिस प्रकार से पहले गड़बड़ी किए हैं तो फिर गड़बड़ी वही कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि इसको रोक दिया जाए, पहले जांच की जाए, उसके बाद किसी भी तरीके से इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाए और अभी जो अगला जो एग्ज़ाम है उसको तत्काल रोका जाए। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।